सो हेलो SBWB गैंग, अजय भैया हियर। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स, एवरग्रीन टॉपिक्स ऑफ मैथ्स 1 जो मोस्ट अवेटेड वीडियो होता है महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स के लिए, मराठी हो गया, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, समय आ चुका है इंग्लिश का एवरग्रीन टॉपिक्स का वीडियो बनाने का, और स्टूडेंट्स बना दिया है। एट द सेम वे स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो तहे दिल से शुक्रिया भैया पे इतना ज्यादा प्यार करने के लिए, और अपनी फैमिली स्टूडेंट्स प्राउडली 7 लाख सब्सक्राइबर्स की ज्यादा फैमिली हो गई है। थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट। जो 3-4 साल से जो मेहनत चल रहा था, आखिरकार वो रंग ला ही गया, और मैंने सोचा नहीं था भाई 7 लाख तक हम पहुंचेंगे। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस कमेंट्स में हो जाना चाहिए। अभी स्टूडेंट्स 7 लाख हो ही गया, तो एक काम कर देना, इस वीडियो पे 7 लाख का एम दे रहा हूं, और तुम्हारा हार्डेस्ट चैप्टर कौन सा है वो एक बार कमेंट सेक्शन में बता देना। और चैनल पे नहीं होंगे तो भाई सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैथ 2, साइंस 1, साइंस 2, हिस्ट्री, ज्योग्राफी के भी एवरग्रीन टॉपिक्स इस चैनल से आने वाले हैं, जो कि पेपर में आराम से स्टूडेंट अगर आप ये टॉपिक्स करके जाते हो तो 30+ मार्क आप गिरा लोगे। अभी देखो ध्यान से समझना, ये जो एवरग्रीन टॉपिक्स है, एवरग्रीन का अर्थ होता है सदाबहार। मतलब कि स्टूडेंट्स होता क्या है, बोर्ड्स वाले इन्हीं टॉपिक्स के रिलेटेड हर बार क्वेश्चंस बनाते हैं। तो आप जब कल का पेपर दोगे तो आप भी हैरान हो जाओगे कि यार भैया ने जो जो टॉपिक्स बोले थे वही टॉपिक्स के उसी चैप्टर्स के आए हैं। तो मैं चैप्टर वाइज जाने वाला हूं, नोट डाउन कर लेना। और हर एक बच्चा अपने 3 दोस्तों के साथ ये वीडियो को शेयर करेगा फटाफट से। देखो भाई, अपने दोस्तों की मदद करो, 3 दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना है। भाई अगर तू शेयर कर देगा तो पेपर सबका अच्छा जाने वाला है, तो शेयर कर दो फटाफट से। कर दिया शेयर? कर 3 दोस्तों को शेयर कर। अभी ध्यान से सुन, लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, वैसे इसको 12 मार्क का वेटेज है। ग्राफिकल मेथड हर बार पेपर में पूछा जाता है। एक्टिविटी इस बार पेपर में आ सकती है, एक तो क्रैमर्स रूल को रिलेटेड, नहीं तो डिटर्मिनेंट्स को लेके। सॉल्व एग्जांपल और क्वेश्चन बैंक। स्टूडेंट्स सॉल्व एग्जांपल्स के सम इस चैप्टर के देख के जाना है, वर्ड प्रॉब्लम्स के मोस्टली। और स्टूडेंट्स क्वेश्चन बैंक के जो सम्स है, मैंने कल ही PW महाराष्ट्र 8, 9, 10 चैनल पे इसके क्वेश्चन बैंक के सम्स लिए हैं, तो उनमें से आ सकता है। मतलब कि अभी आपको क्या करना है, 8, साढ़े 8 बजे तक, जब तक मेरा लाइव सेशन नहीं रहेगा तब तक आप क्या कर लेना, हर एक चैप्टर में के भैया ने ग्राफिकल मेथड बोला है, क्या हो गया मेरा, क्या एक्टिविटी क्वेश्चंस हो गए हैं, अपेक्षित से आप कर सकते हो, क्या सॉल्व एग्जांपल्स मेरे हो गए, क्वेश्चन बैंक वगैरह से कर सकते हो। और स्टोरी सम्स कौन से स्टूडेंट्स, टाइम वाले और डिनोमिनेटर वाले। जो भी टाइम वाले सम्स है, डिस्टेंस, स्पीड और टाइम वाले जो भी सम्स होते हैं वो वाले सम्स, और डिनोमिनेटर वाला जो सम है वो डिनोमिनेटर वाला सम करके जाना 2026 के पेपर में आ सकता है। ठीक है, मैं आ सकता है बोल रहा हूं, गारंटी नहीं दे रहा हूं, बट आ सकता है। तो ये टॉपिक्स पहले करके रखने, क्लियर है? ठीक है, चैप्टर नंबर 2 पे देखो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 2.1 की एक एक्टिविटी है, क्वेश्चन नंबर 6 दिया है एक्सरसाइज 2.1 का, वो वाला करके रखना है। फैक्टराइजेशन कौन से आ सकते हैं भैया, तो फैक्टराइजेशन अंडर रूट वाले आ सकते हैं, नहीं तो 2 टर्म्स वाले। अभी 2 टर्म्स वाले मतलब कि कैसे, देखो सपोज फॉर एग्जांपल m² = 25, ऐसे वाले जो सम्स होते हैं ना, ये वाले सम्स आपको आ सकते हैं। उसके बाद रूट वाला सम 90% मुझे लग रहा है कि गारंटी है कि एक तो अल्फा क्यूब बीटा क्यूब का पूछ ले, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का पूछ ले, नहीं तो अल्फा इंटू बीटा। मतलब कि मेरी जान जो भी रूट्स वाले सम है, तो इस बार 2026 में रूट्स वाले सम पूछे जा सकते हैं। मैंने पैटर्न कुछ अंडरस्टैंड किया है, तो उसपे से मुझे समझ में आया है कि रूट्स वाले सम आपके पेपर में आ सकते हैं। अभी देखो क्वेश्चन बैंक का एक सम है स्टूडेंट्स, वो ऑनियन वाला सम है, क्वेश्चन बैंक नहीं, सॉल्व एग्जांपल में देखो वो ऑनियन वाला एक सम है। ठीक है, ऑनियन का वो बोरी होता है, ठीक है, आपने देखा होगा, तो वो वाला सम करके जाओ। इसके प्रॉब्लम सेट, सॉल्व एग्जांपल और क्वेश्चन बैंक, क्योंकि स्टूडेंट्स क्वेश्चन बैंक मैंने कल ही सॉल्व करवाया है, इस चैप्टर के भी। सॉल्व एग्जांपल मैंने उड़ जाओ सीरीज में करवा के रखा है, हर चीज मैंने करवा के दी है। 2026 में ये वाले टॉपिक्स आपको दिख सकते हैं, क्लियर है? ऑनियन वाला सम करके रखना, रूट्स वाला सम करके रखना, और फैक्टराइजेशन में अंडर रूट वाला। और एक प्रो टिप दे रहा हूं स्टूडेंट्स, पिछले 2 साल से रिपीट नहीं हुआ है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, तो चांसेस है कि कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड ये पूछा जाए। उसके बाद अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पे आएंगे। और हाँ स्टूडेंट्स, कल सुबह ध्यान से समझना, फटाफट से नीचे लाइक कर देना है, और कल सुबह एंड गेम होने वाला है 4:30 बजे PW महाराष्ट्र 8, 9, 10 चैनल पे। आपको तो पता है एंड गेम भैया लेते हैं, उसको जाओ, लिंक पे क्लिक करो, नोटिफिकेशन ऑन करो, वहां पे पहले 2-4 हजार लाइक करके आना। हर एक बच्चा करेगा, सबके पेपर अच्छे जाएंगे, जो भी करने वाला है वो चीज। फटाफट जाओ, लिंक डिस्क्रिप्शन में कमेंट में दिया है। चैप्टर नंबर 3 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से क्या क्या आएगा, सॉल्व एग्जाम्पल का पेज नंबर है, देखो सॉल्व एग्जाम्पल टेक्स्ट बुक का 64 और 70।
तो 64 और 70 के सॉल्व एग्जाम्पल कर लो। एक्टिविटी क्वेश्चन 90% श्योरिटी के इस साल बोर्ड एग्जामिनेशन में एपी पे एक्टिविटी क्वेश्चन आ जाए, एक तो 2 मार्क का आएगा, नहीं तो 3 मार्क का आएगा। वर्ड प्रॉब्लम एक तो कारगिल का, नहीं तो ऑडिटोरियम का, ये मोस्ट ऑफ द टाइम्स पूछते हैं, नहीं तो स्टूडेंट्स वो लीप ईयर वाले क्वेश्चंस, ठीक है, आज ही हमने सुबह सुबह सॉल्व किए, जो मेरे साथ था उनको पता चल गया होगा। तो जो लीप ईयर वाले क्वेश्चंस है वो लीप ईयर वाले क्वेश्चंस कर लेना। एक प्रो टिप दे रहा हूं, 3 and 4 कॉन्जिगेटिव टर्म्स वाले जो क्वेश्चन है वो हर साल बोर्ड्स में पूछे गए हैं, तो इस साल भी पूछे जाएंगे कॉन्जिगेटिव टर्म्स वाले सम। तो जितने भी कॉन्जिगेटिव टर्म्स वाले सम है आज सभी बच्चे उसका रिवीजन कर लेंगे घर पे बैठे बैठे, खुद से करना है, सेल्फ स्टडी करना है। 3 और 4 कॉन्जिगेटिव टर्म्स वाले जो सम है ना वो वाले आपको करके रखने हैं, वो पेपर में आ सकते हैं 2026 में। उसके बाद फाइनेंशियल प्लानिंग चैप्टर पे जाए तो फाइनेंशियल प्लानिंग चैप्टर पे 100% गारंटी दे रहा हूं कि एक एक्टिविटी क्वेश्चन फंसेगा। तो 2026 में सपोज आपके पास अगर अपेक्षित होगा तो अपेक्षित में पूरे दिए, नहीं तो फिर आपके पास अगर पीवाईक्यू होगा तो पीवाईक्यू कर लेना। लेकिन स्टूडेंट्स एक्टिविटी क्वेश्चन कंफर्म्ड आएंगे। बिल वाला करके रखो, जीएसटी नंबर जिसमें जीएसटी, एसजीएसटी और सीजीएसटी निकालना होता है, एफवी, फेस वैल्यू, मार्केट वैल्यू, प्रीमियम और डिस्काउंट, ये वाले सम्स आपको करके रखने। और एक प्रो टिप दे रहा हूं, आरओआई, रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट वाले जो सम है वो वाले करके रखने हैं। परफेक्ट, क्लियर है? हेलो हेलो, इधर देख। प्रोबेबिलिटी एक लग रहा है स्टूडेंट्स की 3 नहीं तो 4 मार्क का पूछे, क्योंकि अलजेब्रा का पेपर कंपैरेटिवली हार्ड इजी होता है ज्योमेट्री से। देखो मैथ 1 और मैथ 2 में से एक पेपर हार्ड बनेगा, अगर कल का पेपर हार्ड बन गया तो ज्योमेट्री थोड़ा इजी जाएगा, लेकिन अगर कल का पेपर इजी बन गया तो ज्योमेट्री थोड़ा हार्ड जाएगा। तो इसीलिए बोल रहा हूं कि आप ये करके रखना। लेकिन अगर मैं डेज के अनुसार देखूं तो अलजेब्रा का पेपर इजी जाएगा, क्योंकि अलजेब्रा को 1.5 दिन दिया है और ज्योमेट्री को 2-2.5 दिन दिए ना, मतलब 1 दिन 2 दिन दिया है और 2.5 दिन दिया है, तो 2.5 दिन दिया है तो थोड़ा सा कंपेरेटिवली हार्ड आएगा। 3 और 3rd और 4th नंबर पर फिल इन द ब्लैंक्स आ सकता है, ठीक है, तो इसके फिल इन द ब्लैंक्स आएंगे तो प्रॉब्लम सेट के फिल इन द ब्लैंक्स करके रखना। तीसरे नहीं तो चौथे नंबर पे कंफर्म्ड है, तीसरे नहीं तो चौथे नंबर पे 100% कंफर्म्ड है कि भाई एक फिल इन द ब्लैंक्स तुमको प्रोबेबिलिटी का दिखे 2026 के पेपर में। ओके, उसके बाद स्टैटिस्टिक्स से भैया क्या क्या आएगा 2026 में, चांसेस बता दो। हिस्टोग्राम, पॉलीग्रॉन, मोड, एज्यूम मीन मेथड और पाई डायग्राम। तो स्टूडेंट्स ये जो 4 टॉपिक्स है, ये 4 टॉपिक्स तुमको 2026 के बोर्ड एग्जामिनेशन में दिखेंगे, मतलब दिखेंगे। 12 मार्क का वेटेज है, ठीक है, कंफर्म्ड बोल रहा हूं मैं। इन 4 टॉपिक्स में से आपको पेपर में दिखेगा, मतलब दिखेगा हिस्टोग्राम, पॉलीग्रॉन दिखेगा, मोड नहीं तो एज्यूम मीन मेथड, नहीं तो फिर पाई डायग्राम। इन 5 टॉपिक्स में से 4 टॉपिक्स में से आपको स्टैटिस्टिक्स का सम दिखेगा, मतलब दिखेगा। तो स्टूडेंट्स कल सुबह होने वाला है हमारा प्यारा सा एंड गेम, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। जल्दी से जाके वो एंड गेम की नोटिफिकेशन ऑन करके रखना है, क्योंकि बहुत मजा आने वाली है, ठीक है। तो मिलते हैं कल सुबह 4:30 बजे लाइव सेशन में। नोटिफिकेशन ऑन करके रखो, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और हार्डेस्ट चैप्टर कौन सा है कमेंट्स बताओ। मिलते हैं।